बहुत अद्भुत सूफी फकीर हुआ इब्राहिम। वो सम्राट था बल्ख और बुखारा का। एक रात अपने बिस्तर पर सोया था, और जैसे कि सम्राटों की रात होती उसकी भी रात थी, करवट बदलने वाली रात। सो नहीं पा रहा था, परेशान हो रहा था, करवट बदल रहा था। नींद का कोई पता न था, दूर दूर तक कोई पता न था, कोई संभावना भी न थी, पैरों की कोई आहट भी न थी। और तभी उसने देखा उसके छप्पर पे कोई चल रहा है। सोचा निश्चित कोई चोर है या कोई हत्यारा है। चिल्लाया, कौन है? ऊपर से आवाज आई, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, न मैं कोई चोर हूं न मैं कोई हत्यारा हूं। और आवाज कुछ ऐसी बुलंद थी, आवाज में कुछ ऐसी बुलंदगी थी, कुछ ऐसा बल था। इब्राहिम ठिठक रहा तो पूछा, फिर तू कौन है? तो आवाज आई कि मेरा ऊंट खो गया, मैं उसे खोज रहा हूं। इब्राहिम ने कहा, तू पागल, ऊंट कहीं छप्परों पर खोजे जाते। और वो आदमी खिलखिला के हंसा। उसने कहा, मैं पागल हूं और तू समझदार है। तू आनंद खोज रहा है राज सिंहासनों पर, तो क्या कसूर है मेरा अगर मैं ऊंट खोजूं छप्परों पर? नींद तक मिल नहीं रही तुझे और आनंद की तलाश कर रहा है। पागल मैं या पागल तू? बात ऐसी साफ थी, बात ऐसी धार वाली थी कि इब्राहिम उठ के बैठ गया। पहरेदारों को बुलाया, कहा कि इस आदमी को खोजो। यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। असल में जिस आदमी की मैं तलाश में था उस तरह का आदमी, जो मुझे जगा सकता है, उस तरह का आदमी, जो मुझे होश दे सकता है। क्या बात इसने कही, मगर वो आदमी नहीं पकड़ा जा सका, उसका कुछ पता ही न चला। दूसरे दिन इब्राहिम जब अपने दरबार में बैठा था, दरबार भरा था, तो फिर उसे वही आवाज सुनाई पड़ी। इस बार दरवाजे पर द्वारपाल के साथ वही आदमी विवाद कर रहा था। विवाद का वही ढंग था जो रात इब्राहिम के साथ था। वही बुलंदगी, वही बल, वही कटार की धार, शब्द नहीं अंगारे। और फिर भी फूलों से प्यारे। वो आदमी कह रहा था पहरेदार से कि मुझे ठहरने दो इस सराय में, इस धर्मशाला में। और पहरेदार कह रहा था कि अपने शब्द वापस ले लो, ये कोई सराय नहीं, ये कोई धर्मशाला नहीं, ये सम्राट का निजी महल है, निजी निवास है। वो आदमी खिलखिला के हंसा। वो हंसी वही थी रात की। इब्राहिम उसे भूल नहीं सकता था, जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। और अभी तो बात बड़ी ताजा थी, अभी तो रात ही ये हंसी सुनी थी। वो आदमी फिर खिलखिलाया और उसने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि ये सराय है, मुझे भीतर जाने दे। मैं सराय कि उस आदमी से मिलना चाहता हूं जिसको ये भ्रांति कि ये उसका मकान है, निवास। ये कौन है? इब्राहिम। इब्राहिम ने फौरन आदमी भेजा और पहरेदार से कहा, रोको मत, उसे भीतर आने दो। वो आदमी भीतर आया। इब्राहिम ने कहा, मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये मेरा निजी घर है और तुम इसे सराय कह रहे हो, धर्मशाला कह रहे हो। तुम्हें डर भी नहीं कि सम्राट के महल को धर्मशाला कहोगे तो सजा पाओगे। वो आदमी कहने लगा, धर्मशाला है इसलिए धर्मशाला कह रहा हूं। कैसा सम्राट, किसका निवास? मैं पहले भी आया था, तब मैंने इस सिंहासन पर एक दूसरे आदमी को देखा था। तुम इस पर कब बैठ गए? इब्राहिम ने कहा, वो मेरे पिता थे। और उसने कहा कि मैं उसके भी पहले आया था और तब मैंने एक तीसरे आदमी को बैठे देखा था। वो कौन था? इब्राहिम ने कहा, वो मेरे पिता के पिता थे। और वो आदमी कहने लगा, फिर भी तुम इसे अपना मकान कह रहे हो। मैं फिर आऊंगा और तुम्हें नहीं पाऊंगा।
मैं कहता हूं ये धर्मशाला है, यहां कई लोग ठहरे और आए और गए, ये सराय है, मुझे भी ठहर जाने दो। तुम भी ठहरे हो, मुझे भी ठहर जाने दो। इब्राहिम उसके चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि तुम इस सराय में ठहरो, मैं चला, मगर तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया, नहीं तो मैं इसी सराय में बर्बाद हो जाता। फिर इब्राहिम बड़ा प्रसिद्ध सूफी फकीर हो गए। वो बल्ख के बाहर ही, अपनी राजधानी के बाहर ही झोपड़ा बना के रहता था और अक्सर उसके झोपड़े पर उपद्रव हो जाता था, क्योंकि उसका झोपड़ा एक चौराहे पर था और वहां से राहगीर आते तो वो पूछते कि बस्ती का रास्ता कौन सा है, तो वो बता देता कि बाएं जाना, ख्याल रखना बाएं जाना, दाएं मत जाना, अगर दाएं गए तो मरघट पहुंच जाओगे, बाएं गए तो बस्ती। वो बेचारे बाएं जाते और 2-4 मील चलने के बाद मरघट पहुंच जाते। वो लौट के गुस्से में आते कि तुम आदमी पागल हो या क्या हो, इतना जोर दे के तुमने कहा बाएं जाना, बस्ती बाएं है, और दाएं मत जाना, दाएं मरघट है, और हमने पाया कि बाएं मरघट। इब्राहिम कहता तो फिर हमारी तुम्हारी भाषा में भेद है, क्योंकि मरघट में जो लोग बस गए हैं वो उखड़ते नहीं वहां से, इसलिए इसको मैं बस्ती कहता हूं, और जिसको तुम बस्ती कहते हो उसको मरघट कहता हूं, क्योंकि वहां जो भी बसे हैं वो आज मरे, कल मरे, परसों मरे, वहां मौत आने ही वाली है। वहां सब कतार बांधे खड़े हैं मरने को। क्यों लगा है? जिसका नंबर आ जाए वो मरता जाता है, उसको मैं मरघट कहता हूं, और जिसको तुम मरघट कहते हो उसको मैं बस्ती कहता हूं, क्योंकि वहां जो बस गया उसको कभी तुमने उजड़ते देखा, फिर उसे तुमने कभी घर बदलते देखा। यह शरीर एक सराय है, यह मन एक सराय है। जिसने ऐसा जान लिया, जिसने ध्यान में ऐसा अनुभव कर लिया, जिसकी ये प्रतीति गहरी हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं है। मैं गवाह हूं। तुम ठीक कहते सजानंद कि भगवान आप तो गवाह हैं। क्या सच ही बुद्ध पुरुष को मृत्यु, रोग और दुख में भी आत्मरूप ही दिखाई पड़ता है और कोई उपाय ही नहीं? बुद्ध पुरुष का अर्थ होता है मैं मिट गया, मैं के साथ मिट गया सारा अंधकार, मैं के साथ मिट गई सारी विक्षिप्तता, मैं के साथ मिट गई सारी मूर्छा, निद्रा, तंद्रा। होश आया और होश में क्या पाया कि मैं साक्षी हूं, सिर्फ साक्षी, सिर्फ दृष्टा। शरीर को देख रहा हूं, जीवन को देख रहा हूं, मृत्यु को भी देखूंगा, लेकिन मेरा न तो जीवन है और न मेरी मृत्यु है, मैं दोनों के पार हूं। इस अतिक्रमण का नाम ही बुद्धत्व है। जहां और भी हैं, चांतारों के पार आसमां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये आखिरी इम्तिहान है, इसके पार फिर कोई इम्तिहान नहीं है। शरीर के साथ जुड़े हो तो अभी संसार में हो, मन के साथ जुड़े हो तो अभी विक्षिप्त हो। शरीर और मन से अपने को पृथक जाना, पृथक जानते ही अहंकार टूट जाता है। अहंकार है तादात्म्य शरीर और मन के साथ, निरअहंकारिता है तादात्म्य का टूट जाना। टूटने की प्रक्रिया बड़ी सीधी है, साक्षी भाव, सिर्फ देखो। बीमारी आए तो बीमारी देखो और स्वास्थ्य आए तो स्वास्थ्य देखो। जब भूख लगे तो भूख देखो और जब पेट भर जाए तो तृप्ति देखो।
जब प्यास लगे तो प्यास देखो, और जब कंठ प्यास से मुक्त हो जाए तो उस मुक्ति को देखो। मगर तुम दोनों हालत में देखने वाले हो। न तुम प्यास हो, न तुम प्यास की तृप्ति हो, न तुम भूख हो, न तुम भोजन के बाद हुई तृप्ति हो। तुम हर हाल में सिर्फ साक्षी हो। क्रोध आए तो क्रोध को देखो, और करुणा आए तो करुणा को देखो। काम उठे तो काम को देखो, और ब्रह्मचरी जगे तो ब्रह्मचरी को देखो। ब्रह्मचारी मत हो जाना, कामी ब्रह्मचारी हो जाते, मतलब एक तादाद में छूटा दूसरा पकड़ा। भोगी योगी हो जाते, एक तादाद में छूटा दूसरा पकड़ा। एक जेल से निकले नहीं कि वो दूसरे में तत्क्षण प्रविष्ट हो जाते। मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, न तुम योगी न तुम भोगी, तुम सिर्फ साक्षी। न पश्यो मृत्यु, फिर मृत्यु दिखाई नहीं पड़ती। पश्यति न रोगम नौत दुखताम, फिर न रोग दिखाई पड़ते हैं न दुख दिखाई पड़ते। नहीं, ऐसा नहीं है कि रोग नहीं आते। इस भ्रांति में मत पड़ जाना कि रोग नहीं आते। रामकृष्ण कैंसर से मरे, रमण महर्षि भी कैंसर से मरे। महावीर की मृत्यु 6 महीने की लंबी पेचिस की बीमारी से हुई। बुद्ध विषाक्त भोजन के कारण मरे। विषाक्त भोजन उनके सारे शरीर को रुग्ण कर दिया। लेकिन इन सूत्रों को न समझ पाने के कारण, और कैसे समझोगे जब तक ध्यान में ना उतरोगे। जैनों ने कहानियां गढ़ी कि महावीर को बीमारी नहीं हुई, कहीं तीर्थंकर को बीमारी होती। तीर्थंकर को भी बीमारी होती, दिखाई नहीं पड़ती बीमारी। मैं बीमार हूं ऐसी प्रतीति नहीं होती, बीमारी तो होती है। अगर बीमारी ना होती तो तीर्थंकर मरते कैसे? तीर्थंकर भी बूढ़े होते। तुम लाख छिपाने की कोशिश करो, तुमने किसी तीर्थंकर की बूढ़ी प्रतिमा नहीं देखी होगी, सब प्रतिमाएं जवान। महावीर 80 साल के होके मरे। 80 साल के हुए तो बूढ़े हो गए थे, लेकिन मंदिरों में जाके तुम देखोगे तो यूं लगता है कि वो हमेशा जवान है। 24 ही तीर्थंकर जवान है। इनमें से कुछ की उम्र तो बहुत लंबी है, अगर शास्त्रों को मान के चलो तो हजारों वर्ष की। ये तो ऐसे जरा जीर्ण हो गए होंगे जिसका हिसाब नहीं। 70 वर्ष में तो आदमी की गति हो जाती, दुर्गति हो जाती। हजारों साल में तो सभी कुछ सूख गया होगा, अस्थिपंजर रह गए होंगे। लेकिन हम झूठों के आदी हैं। हम कहते तीर्थंकर को बीमारी नहीं होती। कहना चाहिए कि तीर्थंकर जानता है कि बीमारी मुझे नहीं, ये और बात। यही छांदोग्य का सूत्र कह रहा है, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नो तो दुखताम। ध्यान रखना, सवाल है उसे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये बीमारी मैं हूं या मैं बीमार हूं। बीमारी तो आती है, जैसी तुम्हें आती है उसे भी आती। अरे जब भूख आती है, प्यास आती है, जवानी आती, बुढ़ापा आता है, तो बीमारी ना आएगी? बीमारी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी। मगर तीर्थंकर को जरा भी
प्रभावित नहीं करती। तीर्थंकर अछूता रह जाता, अस्पर्शित रह जाता। यह तो बात समझ में आने की है, लेकिन ये बात